हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 परिवहन और संचार टॉप 36 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे कि आप स्टूडेंट के आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर के अंदर में मतलब कि एग्जाम के अंदर में आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट को पता बता दूं कि मैं आपसे स्टूडेंट के लिए सीरीज बना रहा हूं। ठीक है, सीरीज के अंदर यह है कि मैं हर एक चैप्टर्स के आपके एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस में प्रीवियस ईयर प्लस में बार रिपीटेड उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट को आपको पता होगा, आपका अपना एग्जाम पैटर्न पता होगा, तो 17 मार्क्स का आपके सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं मेरा जो मेन उद्देश्य पर्पस ये है कि आपके 17 में से 17 मार्क्स पक्के हो जाए। इसलिए मैं हर एक चैप्टर्स के आपके बता दूं, जो मैंने चैप्टर से स्टार्ट करा है, आपके सारे सारे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक वीडियो में 2023 2024 2025 के आपको हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हर साल क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको मैं इस क्लास के अंदर में करा रहा हूँ, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के 17 में से 17 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, प्लस में बाकी और भी जितने वीडियोस हैगा उसको भी शुरू से एंड तक पूरा देख लेना। सभी वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फटाफट से जा करके सभी के सभी वीडियो को जरूर देख लेना। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन पेपर पे, इस वाले क्वेश्चन वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका 36 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो कंप्लीट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को उन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। सब्सक्राइब जितने ज्यादा करोगे, लाइक जितना करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करके रख लेना। शेयर कमेंट भी करना मत भूलना, और पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए आपसे स्टूडेंट को, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब नाउ द कलाकार क्लासेस। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे हम। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमने बोल दिया 2023 2024 2025 के मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। सभी को मैंने चुन चुन करके मैंने लिखा आएगा, और फाइंड करने में भी काफी अच्छा खासा समय लगाया मेरा, तो मेहनत काफी ज्यादा लगा है। तो बस शुरू से एंड तक में पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आएगा महानगर। ठीक है, महामार्गों की चौड़ाई कितने मीटर की होती है? महामार्ग जैसे कि एनएच, नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे महामार्ग जो भी आपके होते हैं, महामार्ग मतलब कि सड़क की बात की जा रही है, कितनी चौड़ाई उनकी होती है? तो बताओ, सॉरी। तो इसका राइट आंसर आपका है बी 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, चीन में महामार्ग किस क्रॉस, जो हमारे महामार्ग मतलब कि सड़क की बात की जा रहा है बेसिकली यहाँ पर, क्रिस क्रॉस कब करते हैं? क्रिस क्रॉस का मतलब आपस में काटते कैसे हैं, काटते कब है? तो इसका देखो, इसका राइट पहला ऑप्शन आपका है जब महामार्ग, ठीक है, महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए ही है, जब महामार्ग, ठीक है, प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। प्रमुख नगर मान के चले, इधर से मैं एक नगर है, इधर का एक नगर है, ऐसे जुड़ गया। प्लस में आपका एक सामने इधर नगर है, एक इधर नगर है, इधर जुड़ गया। तो ये आपका जो क्रिस क्रॉस का मतलब है एकदम काटा भी करना है, एक दूसरे को काटते हैं कब है, ये भी है। ठीक है, तो ये आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 3, दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग किन प्रदेशों में सघन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। प्लस में और जो जिस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बोला कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें भी फोकस करना जुड़े, उसको भी याद कर रखना, क्योंकि इसमें ना हाई, जैसे कि हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा संभावना वाले क्वेश्चन है ये सब, जितने भी क्वेश्चन मैंने चुने, इनके आने के चांसेस जो है ना, कम से कम मैं आपको बताऊं 90% है। आने सभी क्वेश्चन के आने 90% है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग किन प्रदेशों में सघन है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। पार्थ-साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व क्या है? पार्थ-साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व क्या है? पहला, विद्युतकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, यूराल पर्वत से, यूराल पर्वतों से गुजरना, बिल्कुल सही है, इसका जो यूराल पर्वत से गुजरता है। सी, एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका आएगा डी, यह है 9,322 किलोमीटर लंबा है, बिल्कुल सही है। सभी क्वेश्चन सही है इसके, वैसे सभी पॉइंट्स को याद कर लेना। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार खाली मैं क्या बोलता हूँ, देखो किसी भी क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन के आंसर को याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार इसको रिवीजन करो। रिवीजन कितने जितने बार रिवीजन हो जाएगा ना, इसकी एक बार क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, फिर आगे अब इसको ना खाली पढ़ लो अच्छी तरह से बस। ठीक है, अपने ना इसको याद करने पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस पढ़ लो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो,
तो ये कभी ना कभी आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपके सामने में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस अपने आप से रिवीजन हो जाएगा। तो इतना फोर्स याद करने पे ना उतना दिमाग मत लगाना बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोई भी स्थान कितने घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है? कितने घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है कोई सा भी स्थान? तो 20 का राइट आंसर है 65 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? ए इसका राइट आंसर है, डार्विन और मेलबोर्न से गुजरता है और उसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट स्टुअर्ट महामार्ग, जिसे जिसे स्टुअर्ट हाईवे भी कहा जाता है, इसको स्टुअर्ट हाईवे भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह है डार्विन और मेलबोर्न को जोड़ता है। बस इतना सा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संगठनात्मक घनत्व पाया जाता है? किस देश के देश की बात किया जा रहा है, रेल मार्ग का जो जाल है सबसे ज्यादा है, घनत्व सबसे ज्यादा है, बताओ। सी इसका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में है। और आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में किस में आएगा, उत्तरी अमेरिका के अंदर में, ध्यान रखना। बाकी तो इसमें उत्तरी अमेरिका इसमें दिया नहीं गया है, ये भी ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका भी और संयुक्त राज्य अमेरिका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस महाद्वीप में रेल मार्गों के, अब महाद्वीप की बात की जाए, रेल मार्गों के जाल का संगठनात्मक घनत्व पाया जाता है? अब महानगर हब हमसे क्या पूछा जा रहा है, महाद्वीप, इसमें देश था, इसमें महाद्वीप, किसके अंदर सबसे ज्यादा रेल मार्ग, सबसे ज्यादा रेल मार्ग का जो जाल है सबसे ज्यादा अधिक है, बताओ। 20 का राइट आंसर है, यूरोप के अंदर में सबसे ज्यादा रेल मार्ग का जाल है, कम से कम 1 लाख से भी अधिक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नाइन्थ है, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश कौन सा है, बताओ। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कौन से देश के अंदर में है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, किसका है बताओ, भारत, इंग्लैंड, किसका है? तो इसका जो आपका हैगा ए, इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का सड़क घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है। नेक्स्ट आपका है, सड़क घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप की बात करना है हमारे को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका आएगा, महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका ही है, सड़क घनत्व सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका के अंदर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा संचालित होता है? मतलब कि भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा, विदेशी व्यापार कैसे होता है, किन मार्गों के द्वारा होता है? 20 का राइट आंसर है, समुद्री और व्यापार मार्ग द्वारा, समुद्र और व्यापार वायु के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। सड़क द्वारा तो दूसरे देश में तो आप एंटर ही नहीं कर सकते, आसपास के पड़ोसी देश होगा तो उसमें तो कर लोगे, बाकी समय तो कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, सारे सारे जो युग्म है आपके सुमेलित है, सभी के सभी, और सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी का याद करना जरूरी है। पहला पढ़ते हैं, पार्स एवेन्यू रेल मार्ग कहां से कहा था? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। नेक्स्ट आपका है, पार करेनियन रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर विक्टोरिया। संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क से सन फ्रांसिस्को। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर्थ से मेलबोर्न। सभी को याद कर लेना, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपका आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पार्स एवेन्यू रेल मार्ग की लंबाई बताइए। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन, आपका दूसरा तीसरा चौथा कुछ क्वेश्चन होगा उसमें मैंने कराया था, इसका आंसर जो है ना सभी सभी कमेंट करना, फटाफट से कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से कौन सा महामार्ग उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ता है? कौन सा महामार्ग है जो तीनों अमेरिकाओं को, ठीक है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तीनों को ये आपस में जोड़ता है? ए इसका राइट आंसर है, पान, ठीक है, पान अमेरिकन रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 7 भारत के किन स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, तो बताओ। तो 7 जो है हमारा है कौन से को जोड़ता है? बनारसी, कन्याकुमारी, या हमारा कन्याकुमारी कोलकाता, बनारसी कोलकाता, कौन से को जोड़ता है? बताओ। ए इसका राइट आंसर आएगा, बनारसी और कन्याकुमारी दोनों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज राज्य है कौन से? स्वर्णिम चतुर्भुज के कौन से राज्य है हमारे को बताना है, बताओ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद? नहीं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कथन एक आपका है,
यूरोप में विश्व का संगठनात्मक रेल तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यूरोप के में जो विश्व का रेल तंत्र का सबसे ज्यादा संगठनात्मक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कथन है, यूरोप में अधिकांश दोहरे और बहुमार्गे बहुमार्गे मार्गो रेल मार्ग है। ठीक है, मार्गो रेल मार्ग है, तो मतलब कि यूरोप के अंदर में दोहरे मतलब कि दो, इधर से भी जा रहा है इधर से भी आ रहा है, मतलब कि दो रेल इधर पटरी है, दो रेल की पटरी इधर है, तो बहुमार्ग दोहरे हो गया, बहुमार्गे और भी बहुत सारे इसमें जुड़े पड़े हैं, ऐसे लंबाई बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रेल मार्ग हैं, रेल मार्ग की पटरियां बहुत सारी हैं। तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है। ठीक है, और सही वाक्य भी करता है, दोनों कथन सही है आपका। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से किस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण 1800, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1886 में एक संधि से हुआ है। ठीक है, किसका एक संधि के द्वारा महामार्ग महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण किया गया है, तो बताओ। बी इसका राइट आंसर है, पार करेंगे रेल मार्ग का एक संधि जो आपका होता है 1886 के अंदर में, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? कुल वायु मार्ग का 60% यूज करने वाला भाग बताओ। 60% उसमें सबसे ज्यादा वायु मार्ग ही है। ए सी इसका इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ओरिएंट एक्सप्रेस का निर्माण कहां से कहां तक हुआ? ओरिएंट एक्सप्रेस का निर्माण कहां से कहां तक हुआ? तो ए इसका राइट आंसर है पेरिस से इस्तांबुल। पेरिस से इस्तांबुल इसका ओरिएंट एक्सप्रेस आपका है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 20 तक क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो हमारा स्टार्ट हो रहेगा जल परिवहन से रिलेटेड में हमारा आएगा। इसमें सारे सारे आपके समुद्र मार्ग, नहर, जल मार्ग और जितने भी आपके सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह सब हो गया, ये सब के सब हमारे को उपग्रह और पाइपलाइन हो गया। ठीक है, सब हमारे को ये सब हमारे को देखने को मिलेगा। इसमें हम सारे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन सारे सारे इसी पे रिलेटेड है। ठीक है, और ऊपर में हमने जो भी करा हैगा वह आपका सड़क आपका परिवहन से रिलेटेड में, सभी तो परिवहन से रिलेटेड में, सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया और जल मार्ग हो गया। जल नहीं है इसमें, सड़क, रेल और वायु से रिलेटेड में हमने सारे ऊपर के क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वे आपके हैंगे जल मार्ग से रिलेटेड में है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक व्यस्तमक, ठीक है, व्यस्त महासागरीय जल मार्ग है? सबसे ज्यादा व्यस्त कौन सा महासागरीय जल मार्ग है, जिसे हम बृहद ट्रक मार्ग भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है हमारा बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री महासागरीय जल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22, उत्तर महासा आंतरिक, ठीक है, आंतरिक समुद्री मार्ग के संदर्भ में कौन सा कथन कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। बताओ कौन सा सही नहीं है? तो यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, उत्तरी अमेरिका पश्चिमी तट पर स्थित एशिया को जोड़ता है, पहला ही इसका गलत है, एशिया को नहीं जोड़ता है। इसका खा हो गया आपका, यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में बहुत कम है। तो बिल्कुल सही बात है, कम है ही है। तो खा और घा आपका सही है। कौन सा सही नहीं है आपका? का आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उत्तरी निम्न में से कौन सा मार्ग, जल मार्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आंतरिक, ठीक है, आंतरिक मार्गों को दक्षिणी अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है? कौन सा जल मार्ग है बताओ। इसका राइट आंसर आपका आएगा डी, मिसिसिपी जल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कथन वन, एक प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदियां मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में जल मार्ग अपना महत्व खो रहे हैं। सही बात है। दूसरा इसका कथन आपका है, सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग के कारण नदियों में जल की मात्रा कम हो गई है। ये भी सही है। सिंचाई के जैसा हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो भूजल का जो स्तर होता है, पानी का स्तर वह कम हो गया है, तो नदियां भी क्या हुआ दिखते सूखते हुए जा रही है। तो बताओ, बताए दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, किस नदी से एक नौगम्य पानी की नहर स्वेज नहर से इस्लामिया में मिलकर ताजे पानी की आपूर्ति को बढ़ाती है? कौन सी नदी है हमारे को? ठीक है, नदी। तो डी इसका राइट आंसर आएगा, नील नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा 26, निम्न में से कौन सा व्यापारिक समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप के, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। तो कौन सा हमारा क्या है समुद्री मार्ग है, बताओ। सी इसका राइट आंसर आएगा, उत्तर महासागर आंतरिक, ठीक है, आंतरिक समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, राय जल मार्ग किन, ठीक है, किन देशों से होकर गुजरता है। तो बताओ किन देशों से, खा इसका राइट आंसर जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला उत्तरी अटलांटिक, इसको हम जानते हैं बृहद ट्रक मार्ग है, ये हमारा सबसे ज्यादा परिवहन इसी से होता है। पहला ऑप्शन है, ये उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, विश्व का एक चौथाई देशी व्यापार इस मार्ग द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तमक व्यापारिक जल मार्ग है, बिल्कुल सही है। इसे बृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है। सभी सही है, आपके सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, प्रशांत महामार्ग, और 25 पे कंफ्यूज है, कौन सा हम पॉइंट, कौन सा ऑप्शन को हम चुनेंगे। तो वहां पर ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे सारे सही पॉइंट हमने लिख दिया है, इसमें मैंने गलत पॉइंट आपका नहीं लिखा है एक भी, ठीक है। तो सारे पॉइंट सही है, इसको याद एक बार सिर्फ पढ़ लेना है बस, ठीक है। बाकी जब आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई पॉइंट आपका गलत दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है। पनामा नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है। स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला आपका ऑप्शन आएगा स्वेज नहर पर्थ से सिडनी। पर्थ से सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है, ठीक है। तो पहला ही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। पनामा नहर, पनामा नगर से कोलोन। रैन जलमार्ग अभी हमने पढ़ा था, जर्मनी से नीदरलैंड। मिसिसिपी भी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में। उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। तो स्वेज नहर का क्या सही राइट साइड, सही आंसर क्या है, पोर्ट साइड से पोर्ट सवेज तक वह है, जुड़ा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो एशिया, यूरोप दोनों महाद्वीपों के लिए वाणिज्य के प्रवेश के द्वार के रूप में जाना जाता है और एशिया यूरोप को जोड़ता है। तो मैं कौन सा नहर ऐसा आएगा जो एशिया और आपका यूरोप को जोड़ता है, कौन सा नहर है बताओ। कौन सा नहर, पनामा, स्वेज, राइन जलमार्ग। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 33, बिग इंच पाइप, ठीक है, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, क्या प्रवाहित किया जाता है। दूध, जल, गैस, पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर आपका आएगा बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पे ध्यान देना। डी है, तो पेट्रोलियम है। और बाकी बिग इंच पाइप कौन से महाद्वीप के अंदर में है, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 34, निम्न में से कौन सा भारतीय उपग्रह नहीं है, भारतीय उपग्रह नहीं है। बट आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, स्पुतिन, ठीक है, स्पुतनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है। आर्यभट्ट, और सन भी याद कर लेना आपका, इसको मत याद करना, सिर्फ सन याद कर लेना, 1979 को छोड़ा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हमने 36 करा ही है पिछले क्वेश्चन में, तो फिर भी कर लेते हैं। विश्व के कुल वायु मार्ग के 60% प्रतिशत भाग का उपयोग करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है, ठीक है। तो हमारे सारे 36 क्वेश्चन थे, हमने सारे सारे 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को सभी के सभी बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, कमेंट कर देना बस। और अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, वह नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8 है, वह है अंतरराष्ट्रीय आपका, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आपका व्यापार रहेगा। उससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इसलिए क्या करो आपसे स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन कोड पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ये चारों काम फटाफट से कर दो, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लगातार 3 साल में आए हुए हैं, 2023, 2024, 2025 में सभी में आए हुए हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम। तो आपसे स्टूडेंट क्लास में ये कहना चाहूंगा, आपसे स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।